नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ एफडी यादव, और उसके अंदर जो है हम पढ़ रहे थे बट्टा यानी कि डिस्काउंट। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बट्टा यानी कि डिस्काउंट। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 में जो है क्या बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ो इसे। इसमें बोला गया है, एक डीलर अपने सूची कीमत पर 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है। 20% की छूट पर, तो सूची कीमत मान लो उसकी। सूची कीमत मान लो आप 100। यहाँ लिख लो सूची कीमत, और वो मान लिया आपने 100। 20% कम में खरीदता है, यानी कि सीपी करता है वो 80 में। सीपी करता है वो 80 में, यानी खरीदता है 80 में, 20% कम में खरीदता है। आगे बोला गया है और इसे सूची कीमत पर 25% अधिक अंकित करना है। इसे जो है सूची कीमत पर 25% अधिक अंकित करना है। किस पर? सूची कीमत पर। तो सूची कीमत पर 25% अधिक अंकित करता है, तो ये हो जाएगा इसका अंकित मूल्य। कितना? 125। बोला गया है 125% जो है अधिक अंकित करता है। 25% जो है वो अधिक अंकित करता है, तो ये हो गया इसका अंकित मूल्य। आगे पढ़ो। इसमें बोला गया है आगे, यदि वह नई सूची कीमत आ गई हो, नई सूची कीमत यही तो आ गई। अगर इस पर वो 20% का डिस्काउंट दे तो लाभ उसे कितना होगा। अगर जॉइस है इस पर वो 20% का डिस्काउंट दे, 20% का डिस्काउंट दे, तो डिस्काउंट दो इसे 20% का, तो 20% का डिस्काउंट ही तो है। 20% की छूट दे तो लाभ बताओ कितना होगा। तो इस पर 20% का डिस्काउंट करिए भैया। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 20% की छूट दे, नई सूची कीमत पे 20% की छूट दे। नई सूची कीमत यो 20% की छूट दे दी, 0 0, और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो सेल करेगा वो उसे 25 की तो छूट ही दे देगा, तो बेचेगा उसे 100 में। बेचेगा उसे 100 में। तो बताना है कितने रुपए का लाभ होएगा। तो बताना है कितने रुपए का लाभ हो जाएगा। तो बता दो भैया, आसानी से बता दो। अरे 80 रुपये की खरीद रहा है, अब 100 रुपये की बेच रहा है, तो बताओ कितने का लाभ होएगा। तो आप बोलोगे सर 20 रुपये का लाभ हो जाएगा। और लाभ होता है क्रय मूल्य पर, हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होती है। और परसेंट में बताना है तो गुणा में 100 भी लगाना पड़ेगा, और 20 चौक 80, तो 25% का लाभ हो जाएगा उसे जो है ना, वो 25% का लाभ हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बात बोली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 61, तो क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ो भैया, क्या बोला इसमें। तो इसमें बोला गया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अंकित मूल्य से जो है, अंकित मूल्य 25% अधिक है। किससे? क्रय मूल्य से। तो एक काम करो, आपको पता है क्रय मूल्य को क्या मान लेंगे हम, सीपी मान लो 100। अंकित मूल्य जो है ना, इससे कितना अधिक बोल रखा है इसमें बोला गया है 25% अधिक है। तो ये 100 है, तो ये 125 हो जाएगा। क्यों? 25% अधिक है। और आगे बोला गया है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर X% की छूट देकर, इस पे जो है ना अंकित मूल्य पर वो X% की छूट देकर, लो सर X% की छूट दे दिया, से डिस्काउंट कर दिया X% का। और बोला है X% का डिस्काउंट देकर इसे बेचता है। यदि वह 8% की हानि उठाता है तो X का मान क्या होगा। यदि वह 8% की हानि उठाता है
तो 8% की हानि उठा लिया। तो देखो 100 में खरीदी है, अगर वो 8% की हानि उठाएगा तो उसे बेचेगा कितने में, क्योंकि 8% की हानि उठाएगा ना वो, तो इसे बेचेगा वो 92 रुपये में। 92 में तो बेचेगा, जब 8% की हानि उठाएगा तो इसे 92 में बेचेगा। 100 की खरीदी, 92 रुपये की बेची, तभी तो उसे 8% की हानि होगी। और यही तो क्वेश्चन में हमसे बोला है, 8% की हानि उठाता है तो एक्स का मान क्या होगा। तो एक्स का मान क्या होगा, तो देखो उस पर डला हुआ था प्राइस इतना, अंकित मूल्य है उसका इतना, बेच दिया उसने इतने में, तो कितने रुपये का घाटा। तो उसने छूट जो दी ना, बताओ कितने की दी। इतने रुपये का अंकित मूल्य है, छूट जो है कितने रुपये की दी, इतने रुपये बेच दी, इतने रुपये अंकित मूल्य है। तो आप कहोगे छूट जो दी है ना उसने, तो वो देखो कितनी दी है, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 5 में से 2 घटाएंगे 3, और 12 में से 9 घटाएंगे 3, 12 में से 9 घटाएंगे 3। और डिस्काउंट जो है किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। परसेंट में बताने के लिए 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। तो यो आई गया 4 तिया 12 और 4 तिया 12 एक 13 बटे में 5, 5 दूनी 10 और यहाँ जाएगा 32, 5 छंग 30 और 5 चौक 20, 26.4%, 26.4%। ऑप्शन नंबर लगा लो भैया सी। तो एक्स का मान हो जाएगा 26 दशमलव, यही तो पूछा था हमसे, 26.4%। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। पढ़ो 62 में क्या बात बोली गई है। तो इसमें बोला गया है, एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है। तो सीपी मान लो उसका, यानी कि अंकित मूल्य मान लो उसका 100, और सीपी मान लिया हमने 100, क्रय मूल्य 100 मान लिया, तो अंकित मूल्य 40% ज़्यादा अंकित करता है, यानी कि 140। और आगे बोला है, और उसे अंकित मूल्य पर जो है, और उसने जो है अंकित मूल्य पर 20% और 25% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट के साथ ग्राहक को बेचता है। यदि उसे 140 की हानि होती तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। उसने जो है क्या करा, अंकित मूल्य पर जो है ना 2 डिस्काउंट दिए। एक तो दिया 20% का, जब वो 20% का डिस्काउंट देगा तो वस्तु को बेचेगा कितने में, 80% में, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100। और एक दिया 25% का, और जब वो 25% का डिस्काउंट देगा तो वस्तु बेचेगा कितने में, 75% में। तो काट लो भैया, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 25 थी 75 और 25 चौका 100, और 5 से और 4 से भी ऐसे काट लो, और 5 से ऐसे काट लो, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40 और 8 या 24, हासिल 2 6 84, 3 की गुणा 28 से करोगे तो कितना जाएगा, 84। तो वस्तु जो है उसने 2 छूट देने के बाद कितने रुपये में, 2 डिस्काउंट देने के बाद जो है ना, उसने वस्तु जो बेची होगी वो बेची होगी 84 रुपये में। कितने रुपये में बेची होगी वस्तु, 84 रुपये में। कब, 2 डिस्काउंट देने के बाद, एक 20% का डिस्काउंट, एक 25% का डिस्काउंट। तो इतने रुपये में बेची। किताब में बोल लिखा है उसे जो है कितने रुपए की हानि होती है, 140 रुपये की हानि होती है। हमें जो है सवाल में बता रखा है 140 रुपये की हानि होती है। और यहाँ कितने की हो रही है हानि भैया, देखियो, बस 100 रुपये की वस्तु थी, 84 रुपये में बेच दी, तो कितने रुपये की हानि हो गई, बोलो कितने रुपये की हानि हो गई। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगी 16 रुपये की हानि होगी, 16 रुपये की हानि हो गई। तो 16 रुपये की हानि होगी। किताब में बोल रखा है 140 की हानि।
तो 1 का मान निकाल के क्रिया मूल्य पूछा तो फिर 100 का मान निकाल लेना, या फिर 100 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट यहीं करा दो, आंसर आ जाएगा आपका। चलो काट लो इसे, 4 से काट ले। 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। तो 1 का मान जो जाएगा ना यहाँ से वो जाएगा 35/4। क्रिया मूल्य पूछा है, क्रिया मूल्य है 100, तो 100 की मल्टीप्लाई करा दो यहाँ, और 25 चौका होते हैं 100, और 25 पंजे 125, हासिल लगे 12, 25 ती 75 और 12, 75 और 12 87, 125, ये हो जाएगा 187। देखिए ऑप्शन है क्या, देखो ऑप्शन भैया कौन सा है, ये हो जाएगा 87। देखो 25 थी 75, 75 और हासिल 12 थे, तो 75 में को 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 87। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्रिया मूल्य जो जाएगा वो जाएगा 875 रुपये, 875 रुपये। ऑप्शन नंबर लगा लो 62वां है, सवाल नंबर 62, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 875। अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो भैया, क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ो, और इसमें पूछा गया है हमसे लाभ प्रतिशत क्या होगा, और उससे पहले क्या बोला सवाल में, एक सेल क्या है, सेल फोन का मूल्य कितने हैं, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। और इसे तो भैया कर लोगे, इसे तो कर लोगे, क्वेश्चन तो सेम है भैया। देखो इसमें क्या बोला गया है, एक सेल फोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। सीपी मान लो 100, अंकित मूल्य हो जाएगा 120, क्यों 20% अधिक अंकित करता है। आगे बोल लिया है, और उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट, यानी कि 10% का डिस्काउंट था, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। इस पर 10% का डिस्काउंट दे दो, तो इस पर 10% का डिस्काउंट दे दोगे तो बेचेगा कितने में, यानी कि 90/100, 10% का डिस्काउंट देने के बाद, तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यहाँ से लगा 1, ये बचेगा 108 में SP, कब 10% का डिस्काउंट देने के बाद। क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है इसमें लाभ प्रतिशत बताओ, उसका लाभ कितना हो जाएगा। तो तुम ये बताओ, उसका जो है 100 रुपये था, एक फ़ोन सेल का मूल्य, हाँ एक फ़ोन सेल का जो मूल्य है ना 100 रुपये में है, खरीदा ने 100 रुपये में, बेच दिया 108 में, 100 रुपये में खरीदा 108 में बेच दिया, कितने रुपये का फ़ायदा हो गया, 8 रुपये का फ़ायदा। किससे हो गया, लाभ या हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य भी तो होती है, और वैसे भी लगा सकते हो 8% का लाभ होएगा, क्यों 100 है, 100 है तो 8% का लाभ हो जाएगा। और भैया ऐसा ना निकालना चाहते हो तो देखो, लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होती है, क्रय मूल्य है 100, परसेंट है बताना है, गुणा में 100 लगा दो, देखो 100 से 100 कट गया, तब भी 8% आने वाला है। ऑप्शन नंबर लगा लो ए, 63 का जो है वो लगा लो ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ो भैया, क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ो, एक व्यक्ति ने अपने किसी वस्तु का इस प्रकार अंकित मूल्य किया है 40% लाभ हो, लेकिन कर लो इस क्वेश्चन को भी, ये क्वेश्चन भैया इस प्रकार का है। चलो देख लो, एक व्यक्ति ने अपनी किसी वस्तु का जो मूल्य है वो इस प्रकार अंकित किया कि उसे 40% का लाभ होना चाहिए, 40% का जो लाभ होना चाहिए उसे,
तो CP मान लो 100, और उसे 40% का लाभ हो तो वस्तु पर वो 140 लिखेगा। क्यों? उसे 40% का लाभ भी तो लेना है, उसे 40% का लाभ भी तो लेना है। समझ रहे हो नहीं? और आगे बोला है लेकिन उसने जो है एक सेल की घोषणा की और वस्तु का अंकित मूल्य जो है 20% की डिस्काउंट दिया। अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया। इस पूरे लेन देन की प्रक्रिया में व्यक्ति को होने वाला लाभ प्रतिशत में बताओ। 20% का डिस्काउंट दिया, इस पर जो है 20% का डिस्काउंट, तो 20% का डिस्काउंट दिया तो वो यह बेचेगा कितने में? 80% में। 2 जीरो से 2 जीरो, और 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 का ना 8 3 11, तो वो सेल जो करेगा ना वो करेगा 112 में। कब? डिस्काउंट जो दिया है ना उसने 20% का डिस्काउंट दिया है, 20% का डिस्काउंट देने के बाद 112 रुपये में बेचेगा। 20% का जो है डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट सही है। अब देखो कितने का लाभ हुआ उसे इस प्रक्रिया में, जो लेन देन में उसे कितना लाभ हुआ। तो 100 रुपये का खरीदा, 112 का बेच दिया, तो 12 रुपये का लाभ, यानी कि 12% का लाभ हो जाएगा। क्यों? जगह 100 है और परसेंट 100 ही तो होती है। या फिर देखो लाभ यहाँ क्रय मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य है 100, परसेंट बताना है तो गुणा में 100, 100 से 100 कैंसिल, 12% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 12% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर ए 64 का जो है वो जाएगा ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला है। इसमें बोला गया है एक व्यापारी जो है अपने माल को, अपनी लागत माल को 25% अधिक अंकित करता है और वह ग्राहक को 10% का डिस्काउंट देता है, तो उसका लाभ कर लोगे। इसे आसान क्वेश्चन है। अगला पढ़ो। एक रेडियो निर्माता 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर इतने रुपये डालता है। चलो इसे कर लो, इसे कर लो। वैसे क्वेश्चन तो आसान है अभी, चलो इसे कर लो। क्वेश्चन नंबर है 66। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 66 में, एक रेडियो निर्माता जो है रेडियो की निर्माण लागत से, तो उसे जो बनाने में लागत लगी है 100 मान लो, उसे बनाने में जो लागत लगी है, निर्माण करने में 100 रुपये लगी है, और उस पर जो है वो लागत निर्माण से 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि उस पर लिखता है वो 25% अधिक अंकित करता है, तो 125 लिखेगा उस पर, तो आप कहोगे सर अंकित मूल्य हो जाएगा। हाँ, अंकित मूल्य हो जाएगा वो। और आगे क्या बोला है? आगे बोला है यदि वह अपने ग्राहक को 10% का डिस्काउंट दे, और वह जो अपने ग्राहक को 10% का डिस्काउंट देता है, तो वो कितने रुपये में बेचेगा? जब 10% का उसने डिस्काउंट दे दिया तो वो 90% में बेचेगा। और 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, हाँ, और 4 दूनी 400 तो यार कट नहीं पाएगा यो, तो पॉइंटों में आएगा क्या वो? चलो कर लो। पॉइंटों में तो है नहीं, 4 से कटेगा यो। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, और 10% का डिस्काउंट दे दिया है, 25% अधिक अंकित कर रहा है, 66। क्वेश्चन नंबर 65 पढ़ लिया हमने। पढ़ो कौन सा लिया? क्वेश्चन नंबर 65 पढ़ लिया, और है क्वेश्चन नंबर 66। 65 तो आपको खुद करना है भैया। तो 66 में बोला है एक रेडियो निर्माता, उसे रेडियो निर्माण में जो रुपए लगे हैं वो हमने 100 मान लिए। आगे बोला 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर जो है 286 रुपये डालता है। कितने रुपये अधिक वसूलने हैं उसे? 30% अधिक वसूलने के लिए, तो 30 लिखो इस जगह, 30% अधिक वसूलने के लिए, तो वो कितने रुपये डालेगा? 130 रुपये डालेगा, क्योंकि 30 रुपये उसे लेने भी तो है, 100 रुपये तो उसे निर्माण करने में लग गए,
तो 100 तो लेगा ही लेगा और 30 रुपये और लेगा फालतू, यानी कि 130 रुपये। इस जगह रुपये से कोई लेना देना नहीं है। 286 जो है इसे भूल जाओ, क्यों, आंसर परसेंट पूछा हमसे, इसे छोड़ दो। लेने के लिए जो है उसे 286 की कीमत लेबल का लगाना पड़ता है। अच्छा, उस पर 286 रुपये लिखने पड़ते हैं। चलो इसे छोड़ो, आगे पढ़ो। परंतु उसे बेचते समय वह लेबल की कीमत 10% का डिस्काउंट देता है। इस पर जो है ना वो 10% का डिस्काउंट देगा। जब इस पर 10% का डिस्काउंट देगा, अंकित मूल्य पर तो 10% का डिस्काउंट देगा, तो 90 में बेचेगा। और 2 जीरो से 2 जीरो, और 9 एकम 9, 9 दिन 18, 9 के 27, 27 का 7 हासिल लगे 2, और 9 एकम 9 और 2 11। तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद ना वो उसे 117 रुपये में बेचेगा, 117 रुपये में बेचेगा। तो कितने परसेंट का अभी लाभ हुआ? 100 रुपये की लागत लगी उस बनाने में, 117 रुपये का बेच दिया, तो 17 रुपये का तो भैया लाभ हो ही जाएगा। और लाभ तो आपको पता ही है, 100 है ना यो, तो 17% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और ऐसा ना करना चाहते हो तो देखो लाभ कितने का होया, 17 का। किस पर होता है लाभ या हानि? होती है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य है 100, क्रय मूल्य 100 तो माना, और परसेंट बताने के लिए 100, 100 से 100 कैंसिल, 17%। 17% ऑप्शन नंबर सी लो, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो दोबारा समझो इसे। इसमें बोला है एक रेडियो निर्माता जो है ना, एक रेडियो निर्माता मान लो उस रेडियो को बनाने में से 100 रुपये लगे, और वो जो है 30% अधिक वसूलना चाहता है। तो वो रेडियो के जो डिब्बा है, रेडियो है, उस पर 130 रुपये डालेगा नहीं डालेगा? क्यों, उसे 30% का भैया अधिक वसूलना है, उसे 30% अधिक वसूलना है। 100 रुपये तो वो लेगा ही लेगा, क्यों, उसे बनाने में लगे हैं, और 30 रुपये और फालतू लेगा अपनी मेहनत के। सही है। आगे बोला है 286 जो है उसे भूल जाओ, क्यों, क्वेश्चन में जो है आंसर परसेंट में पूछा हमसे। और इस पर जो है ना अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है। 10% का इस पर डिस्काउंट देगा तो कितने रुपये में बेचेगा? 117 रुपये में। 117 रुपये में बेचेगा। 100 रुपये उसे बनाने में लगे, 117 रुपये में बेच दिया। 100 रुपये उसे बनाने में लगे, 117 रुपये में बेच दिया। कितने का? 17 का लाभ, 17 का लाभ। और लाभ यहाँ नहीं किस पे होता? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य को लिख दिया बटे में, परसेंट में आंसर बताना है तो गुणा में लगा दिया 100, 17% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 17% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। एक व्यापारी अपने माल को लागत 10% का डिस्काउंट, कर लोगे ऐसे, सेम क्वेश्चन है इसे भैया खुद करना आप। आगे बोला है एक वस्तु का अंकित मूल्य कीमत 10% अधिक अंकित करता है, 10% का डिस्काउंट। चलो इसे कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, अच्छा ऐसे कर लो। इसमें बोला गया है किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से 10% अधिक जो है अंकित कीमत जो है ना उसकी लागत कीमत से 10% अधिक अंकित है। तो एक काम करो, लागत कीमत मान लो भैया जो उसे बनाने में लगी है, क्या है, कहाँ गया भाई, लागत कीमत, यानी कि चलो लिख लो लागत या सीपी, चलो सीपी लिख लो। उससे बनाने में लगा 100, 10% अधिक अंकित करता है तो लिखेगा कितना उस पर? 110, क्यों, 10% अधिक अंकित करता है। अब जो है क्या बोला आगे बोला है, इसमें ध्यान से पढ़ो। आगे बोला है अंकित कीमत पर 10% का डिस्काउंट, अंकित कीमत पर 10% का डिस्काउंट। अगर इस पर वो 10% का डिस्काउंट देगा तो 100 रुपये में बेचेगा, 100 रुपये में बेचेगा नहीं बेचेगा, कब? जब इस पर 10% का डिस्काउंट दे देगा। सही है, देख लो चाहें, अगर इस पर तुम 10% का डिस्काउंट निकालोगे, 10% का डिस्काउंट तो 90 में बेचेगा, 10% का डिस्काउंट तो 11,99 आएगा भैया इस जगह, ना कि 110, इस जगह आएगा 99।
99 लिखना है इस जगह। देखो वस्तु की लागत कीमत इतनी मान ली हमने, 10% का वो अधिक अंकित करना चाहता है, ये तो है 10% अधिक अंकित किया 110, और इस पर जो है वो 10% का डिस्काउंट देगा। तो 110 पर जो है आप 10% का डिस्काउंट निकालोगे तो देखो 10% का डिस्काउंट निकालोगे तो 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो और 11×99, तो उससे जो वो सेल करेगा ना बस उसे जो भी है क्या है जो भी है वो 99 में बेच देगा। तो तुम ये बताओ इस प्रकार विक्रेता को क्या होता है, न तो हानि न लाभ, या 5% की हानि, या 1% का लाभ, या 1% की हानि। बताओ क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखो क्या आएगा, इतने रुपए में जो है उसने लागत लगाई बनाने में, उसे जो है इतने रुपए लगे, किसी चीज़ को बनाने में इतने रुपए लगे, इतने रुपए की बेच दी, 100 रुपये लगे बनाने में, 99 रुपये की बेच दी, सेल कर दी उसे। तो 1 रुपये का तुम कहोगे सर 1 रुपये का उसे घाटा हो गया, तो 1 रुपये का घाटा हो गया, 100 है तो 1% की हानि हो जाएगी, 100 है इस जगह तो 1% की हानि हो जाएगी, या फिर घाटा हो गया लाभ या फिर हानि, किस पर निकालते हैं क्रय मूल्य पर, परसेंट है बताने के लिए। 100 से 100 कैंसिल, 1% की हानि, 1% की हानि, लाभ भी है भैया देख लियो, 1% का लाभ भी है, ऑप्शन देख लो कौन सा है वो, शायद डी ऑप्शन है वो, 1% की हानि हो जाएगी उसे। कर लो नोटिस क्वेश्चन को। अब देखते हैं हम, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। चलो कर लेते हैं, इन क्वेश्चनों को भी टाइप चेंज होता है इस जगह जो है टाइप चेंज होता है भैया। चलो करो ना, और इसमें जो है काफ़ी क्वेश्चन क्या है सेम है, छुड़वा देंगे उन्हें जो है छुड़वा देंगे, क्यों पीछे कर चुके हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को। अच्छा टाइप है और आसान भी है। रोहित एक क्या लिखा है बेल्ट, चलो जो भी है, रोहित एक बेल्ट पर 45% का डिस्काउंट देने के पश्चात, 45% का डिस्काउंट, तो आपको पता है 45% का डिस्काउंट तो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, डिस्काउंट अंकित मूल्य पर तो दिया जाता है, 45% का डिस्काउंट तो 55, 100 में से माइनस कर दिया हमने। और आगे बोला है देने के बाद 21% लाभ कमाना चाहता है, और लाभ या हानि किस पर होती है क्रय मूल्य पर, 21% का लाभ कमाना चाहता है तो 121, 100 में जोड़ कर लिख दिया, 100 में जोड़ कर लिख दिया, और ये हो गए, इन्हें कर दो बराबर। और आगे बोला है उसे अपनी वस्तु के क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करना चाहिए था। परसेंट से परसेंट काट दो और 11 से काट दो, 11 कना 11 और 11 कना 11, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55। तो यहाँ से देख लो ए अनुपात सी पी कितना आई है, तो ए तो जाएगा हमारे पास 11 और सी पी जाएगा 5, तो उसने खरीदा इतने में ना, गलत हो गया ये ऐसा नहीं है, ये है अंकित मूल्य उसका इतना, मतलब लिख लेगा उसने इतना, और सी पी है उसका इतना, तो कितने बढ़ाएगा 5 से वो कितना बढ़ाएगा 11 करना है, तो 5 से जो है वो कितना बढ़ाएगा तो 6 बढ़ाएगा, और बटे में क्या आएगा क्रय मूल्य से जो है वो 6 बढ़ा रहा है। देखो क्रय मूल्य से 11 करना है, 6 बढ़ा रहा है, तो उसे क्या हो रहा है लाभ ही तो होएगा, उसे लाभ होएगा, तो लाभ या हानि क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य है इसका 5% बताने के लिए 100। समझ में आइए ना भैया, दोबारा समझ लो इसे। देखो 5 से 6 बढ़ा रहा है, 5 से 6 बढ़ा रहा है, क्यों 11 करना है, और बटे में आएगा 5, गुणा में आएगा 100% बताना है, 5 दूनी 10 तो 6 दूनी 12, 120%, 120% ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 170 समझो, 70वां क्वेश्चन समझो, सेम इसी प्रकार का है, अगर ये समझ में ना आया हो तो 70वां क्वेश्चन समझो। 70वें में बोला गया है बिक्री के लिए किसी वस्तु के मूल्य को उसके लागत मूल्य से कितने
कितना अधिक अंकित किया जाना चाहिए, कितना अधिक अंकित किया जाना चाहिए, उस पर 20% और 6.25% के 2 डिस्काउंट देने के बाद भी लागत मूल्य। अच्छा, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट जो है किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर तो दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो कितने का दे रहा है? 20% का डिस्काउंट, तो 80/100, 100 में से माइनस कर दिया। और 6.25 का डिस्काउंट, तो लिखो भैया 100 में से माइनस करके 6.25 का डिस्काउंट, ये तो है, करियो माइनस, 5 आ गया और यहाँ 7 आ जाएगा, पॉइंट लगा दो, 3 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा। 93.75 बटे में 100 बराबर में क्या है? 20% का लाभ। ये लाभ हानि होता है क्रय मूल्य पर। 20% का लाभ, परसेंट को हटाने के लिए बटे में 100 लगा दो। कर लो सोल्व इसे, कर लो सोल्व इस क्वेश्चन को। कर ले सर, चलो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 100 से 100 कैंसिल। लो सर, कर लिया, कर लिया सर। तो 5, 4 से काट ले, कैसे? 4 से काट लो इसे, 4 तिया 12, ये आ गया 23। 5 की गुणा कर दो उधर, 5 की गुणा कर दो उधर, तो ये हो जाएगा सी पी हो जाएगा, ये 5 तिया 15 यानी कि 150, और इधर जाएगा 93.75, ये तो आ जाएगा। तो देखो कितना बढ़ाना पड़ेगा इसे, कितना बढ़ाना पड़ेगा देखो। 150 में से जो है माइनस कर दो, 5 बचा, 2 बचा, 9 में से 3 गए, 6 बचा, और यहाँ कितना बचेगा? 5 बचेगा क्या इस जगह? तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, 10, 11, 12, 13, 14, 5 बच गया, तो 56.25 किससे बढ़ाया? इससे तो बढ़ाया, तो 93.75 गुणा में 100, परसेंट बताना है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से काट लो इसे, 5 से काट लो भैया इसे। 5 ही करना 5, यहाँ हो जाएगा 43, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 ही करना 5, 5 ही करना 5, 5 ही करना 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ये सही काट दिया ना 5 से हमने। 5 ही करना 5, 40 हो गया, तो इस जगह 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25 आएगा इस जगह, 5 पंजे 25, 5 से काट लो इसे। 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 ही का ना 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, इसे 5 से काट लो। 5 दूनी 10, अगर कैलकुलेशन में भैया थोड़ी मिस्टेक हो तो आप स्वयं कर सकते हो, उसे स्वयं कर लेना। तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से काट लो। 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 15 पंजे 75 और 15 तिया 45, तो ये हो जाएगा 300
बटे में 5, 300 बटे में 5, 5 छंग 30, 5 छंग 30, 60%। 60% ऑप्शन में है क्या? 60% ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ जो है कैलकुलेशन आप भैया कर लेना, कैलकुलेशन जो है आप कर लेना इस जगह, और बाकी जो है सब इसी प्रकार का है जैसे हमने यहाँ करा है, बस कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। अब जो है 71वां देखो, क्वेश्चन नंबर 71वां, क्वेश्चन नंबर 71 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 71 पढ़ो। इकहत्तर में जो है क्या बोला है, पढ़ो उसे। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% का डिस्काउंट और इतने रुपए का लाभ, तो क्रय मूल्य कितने से % अधिक। ऐसे क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं पीछे, इस क्वेश्चन को यह कर लेना, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीछे, आसान क्वेश्चन है। आगे पढ़ो। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती करता है और 8% लाभ कमाना चाहता है, उसका अंकित मूल्य कितना होगा, उसका क्रय मूल्य कितना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमने कर लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमने कर लिए। चलो कर लेते हैं इसे, चलो कर लो ये सभी। ये तो आपको पता ही है भैया, अगर आपको सीपी निकालना है तो क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे डिस्काउंट, तो ये जाएगा सीपी का परसेंटेज। और आपको अंकित मूल्य निकालना है तो 100 में से जो है हम 100 में को अगर प्रॉफिट होता है तो जोड़ कर लिखेंगे और लॉस होता है तो घटा कर लिखेंगे, और ये हो जाएगा अंकित मूल्य का परसेंटेज। तो ये हो जाएगा सीपी और अंकित मूल्य में संबंध। तो देखो इसमें बोला है 10% की कटौती करने के बाद, तो 100 में से 10% घटा दो 90, और 8% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो 108, 108% से परसेंट कैंसिल, और 9 से 10 बारी, और 9 1 9, 9 दूनी 18, 5 और ये 6, इस जगह आएगा 6, इस जगह 5। आगे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 62, आगे बोला है क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करना चाहेगा। कितना % अधिक, कितना करे अधिक, यहाँ 5 है यहाँ 6, कितना बढ़ाएगा, यहाँ 5 है यहाँ 6, कितना बढ़ाएगा, 1 बढ़ाएगा, किससे, 5 से, गुणा में 100% बताने के लिए, तो 20% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 20% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और आगे जो है सभी क्वेश्चन भैया इसी प्रकार के हैं, इन क्वेश्चनों को आप स्वयं भी कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को जो है आप स्वयं भी भैया कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। एक दुकानदार को अपनी चीज़ों की लागत से % ज़्यादा करने के लिए 20% की डिस्काउंट और 32% का लाभ प्राप्त करने के लिए सेम इसी प्रकार का है। और अगला क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का, और 10% का डिस्काउंट और लाभ इतना कमाना जाता है, इसी प्रकार का है। और यो भी इसी प्रकार का है। 76 जो है यो भी इसी प्रकार का है। 77 एक दुकानदार अपनी चीज़ों पर 10% डिस्काउंट और 17% लाभ कितना % अधिक करना चाहिए, यो भी इसी प्रकार का है। 78वां कर लो, क्यों, अंतिम क्वेश्चन है, 78वां कर लो भैया, नहीं तो आप कहोगे ये क्वेश्चन हमें सभी छुड़वा दिए। 78वां कर लो इसे, हालांकि यो भी इसी प्रकार का है, पर समझो अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो पिछले क्वेश्चन भी कर सकते हो, और ये समझ लिया तो अगले भी कर सकते हो। देखो 78 में क्या बात बोली गई है, ध्यान से समझो, पिछले क्वेश्चन ऐसे ही है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट माइनस कर दो तो सी पे जाएगा 90। आगे बोला गया है 17% का लाभ, तो 17 लिख दो जोड़ के, लाभ हो गया है, % से % काट दो, % से % काट दिया, कट जाएगा, क्यों, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 18 से 18 काट दिया, 9 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 से 18 काट दिया,
9 से कट जाएगा।
9 से कट जाएगा, तो 10 बारी कट जाएगा, और 9 ही 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27 करो। आप थोड़ी ना कटेगा कहाँ से बताओ। तो इसमें बोला है कितने % अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, कितने % अधिक अंकित करना चाहिए बताओ। परसेंट में पूछा है, यहाँ तो करना चाहिए 3, किससे 10 से। परसेंट में पूछा है तो 10 आएगा इस जगह, 10 ही तो है इस जगह। परसेंट में पूछा तो गुणा में 100 भी लगाना पड़ेगा, और 10 250 30%, 30% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर ए। तो भैया अब आता है समतुल्य बट्टे पर आधारित प्रश्न। क्या है वो? टाइप है हमारा समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों इसे देखेंगे हम अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।